اس फेस्टिवल में बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम की इंतहा देखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन-अलैकुम मोमिनीन कराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको दो नज़रियात में फ़र्क बताएंगे, बल्कि आपको नज़र आएगा कि इस्लाम के ही दो नज़रिए हैं। ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। एक नज़रिए के लोगों ने रसूल अल्लाह के बाद अहले बैत से दीन लिया, आले मोहम्मद से मुतमस्सिक रहे कौल रसूल के मुताबिक, और वही इस वक्त इस्लाम की असल तर्जुमानी कर रहे हैं सारी दुनिया में। इस्लाम की एक बेहतरीन तस्वीर सारी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और दूसरे नज़रिए के लोग कि जिन्होंने रसूल अल्लाह के बाद अहले बैत से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, वो क्या कर रहे हैं, किस अंदाज से वो लोग बिगाड़ पैदा कर रहे हैं इस्लाम में, और वही आवारा हरकतें जो कि क़ब्ल इस्लाम अरब के लोग किया करते थे। और यूँ महसूस होता है जैसे कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है पिछली उम्मतों के हाल के, जो अम्बिया के बाद किस तरह से सरकश हुई, वही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही हरकतें ये लोग कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर रियाज़ में एक फेस्टिवल हो रहा है जिसे रियाज़ सीज़न 2024 का नाम दिया गया है। ये इंटरटेनमेंट के हवाले से, नाच गाने के हवाले से प्रोग्राम है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो अयाशी यहाँ पर हो रही है, और मुख्तलिफ़ दुनिया भर से फ़नकारों को बुलाया जा रहा है। ख़ुसूसन हॉलीवुड की अदाकाराएँ जो कि बहुत मशहूर हैं और जिनके लोग फ़ैन फॉलोइंग करोड़ों में है, उनको बुलाया जा रहा है। वो यहाँ पर आकर नाच रही हैं, गा रही हैं, और बेहूदगी का माहौल है। बेहयाई की तमाम हदें पार की जा रही हैं। और एक हॉलीवुड की अदाकारा जिसका नाम जेनिफ़र बताया जा रहा है। ये तफसीलात बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ये हक़ाइक़ पर मबनी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, कि नीम बरहना लिबास पहनकर गाने गाए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो मैंने कहा कि ये लोग किस तरह से सरकशी कर रहे हैं कि खाना काबा का एक मॉडल बनाया गया और उसके गिर्द ख़वातीन नामुनासिब लिबास पहनकर, तंग लिबास पहनकर उसके चक्कर लगा रही हैं और साथ झूम रही हैं। ये लोग किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या ये खाना खुदा की हुर्मत है? लेकिन जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी हो, मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ हो, वहाँ पर यही कुछ होगा, यही तवक्को की जा सकती है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस फेस्टिवल में बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम की इंतहा देखी गई, और तमाम हदें उस वक्त पार हो गई कि जब एक गुलकारा जो कि गाना गाने के लिए स्टेज पर आई और उसने नामुनासिब लिबास भी पहना हुआ है, और अपने पेट से नीचे उसने एक तलवार बांधी हुई है, और इस तलवार का डिज़ाइन बिल्कुल ज़ुल्फ़िकार का है जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब। और ये जो तलवार इसने बांधी हुई है, इस पर मौला अली का नाम भी लिखा हुआ है, और सारी दुनिया जानती है कि ये तलवार जो कि ज़ुल्फ़िकार है, ये मौला अली से मंसूब है। मगरबी दुनिया के म्यूज़ियम्स में जहाँ पर ये तलवार लगी हुई मिलेगी, वहाँ पर साथ लिखा जाता है कि ये तलवार हैदर करार मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और इन बदबख्तों ने ये तौहीन करके, ये हरकत करके अपने अंदर का बुग़्ज़ अली ज़ाहिर किया है। सारी अरब दुनिया में इस हवाले से सोशल मीडिया पर लोग शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और पहले जब मुझ तक ये तस्वीर पहुँची तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी रिसर्च टीम के एक दोस्त हैं, उनसे कहा कि आप इसकी मुकम्मल तस्दीक करें। उन्होंने तस्दीक की और कहा कि ये रियाज़ फेस्टिवल में ही प्रोग्राम हुआ है, और इस खातून गुलकारा का नाम इलियाना है। ये बड़ी मारूफ़ है। इसके सोशल मीडिया पर भी गुज़िश्ता रात वीडियो पोस्ट की गई है, शेयर की गई है, और उसमें इसने यही लिबास पहना हुआ है, और सारी परफॉर्मेंस भी वहाँ पर देखी जा सकती है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है एक सोचे समझे एजेंडे के तहत, एक प्लान के तहत किया जा रहा है। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह से बातिल क़ुव्वतें, उनके दुश्मन अगर हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अली वाले हैं, और उन्हें तकलीफ़ अगर है तो अली वालों से है या अहले बैत से है। इस हवाले से हमने तफसीलन वीडियोज़ की हैं। और ऐसी हरकतें एंटरटेनमेंट के नाम पर करवा कर, तफरीह के नाम पर करवा कर, वो अनासर लोगों को दीन से दूर करना चाहते हैं। और जब ऐसा होगा तो लोगों में हक़ और बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। और ये खाना काबा के मॉडल का भी मजाक बनाया गया। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो मौलवी के जो गले फाड़ फाड़ कर बिदअत के फतवे लगाते हैं हर किसी पर, शिया अली अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर करते हैं, मसलकी तासुब जिनके जहनों में है, अब यहाँ पर खामोश क्यों हो गए हैं? यहाँ इनकी ज़ुबानों पे ताले लग गए हैं या आबले पड़ गए हैं? समझ से बाहर है। अब यहाँ भी आवाज़ उठाओ। इन लोगों की तो तुम तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, इस्लाम का किला और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है तुमने देख लिया। नीम बरहना लिबास पहना कर औरतों को नचवाया जा रहा है, अयाशी का सारा प्रोग्राम है। और दूसरी तरफ इसी मशरिक़ वुस्ता की सरज़मीन पर
मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान सब बेयारो मददगार हैं, उनके लिए ये कोई अमली इक़दामात कर नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इमदाद के लिए ज़ालिम का जो लोग डट कर मुकाबला कर रहे हैं, जो ज़ालिम के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं, वो शिया अली अलैहिस्सलाम हैं, और वही इस वक्त इस्लाम की सही तर्जुमानी कर रहे हैं। और यही बात हमने सारी दुनिया को बतानी है कि अहले बैत से दूरी इंसान को यहाँ तक ले जाती है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी करीब होने के बावजूद भी इंसान गुमराही का शिकार हो जाता है। और ये एक शैतानी एजेंडे की झलक है जो कि देखी गई है इस रियाद फेस्टिवल में। इस सोच को बातिल क़ुव्वतें पूरे आलम इस्लाम में फैलाना चाहती हैं, लेकिन जो अली वाले हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो ग़ुलाम हैं अल्लाह के हुक्म के, रसूल अल्लाह के फ़रमान के, आइमा अहले बैत के पैगाम के। मोमिनीन किराम, आपकी सवाल से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।